नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 31 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत ही दिलचस्प दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। आप सभी को मालूम है लगातार चुनावी साल चल रहा है और लगातार एक के बाद एक न्यू डिसीजन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सरकार का यह लास्ट ईयर है। क्योंकि इसके बाद जो भी गठन होगा, अब नई सरकार होगी, आप सभी को मालूम है, चाहे वह बीजेपी की बने या कांग्रेस की, क्योंकि यह हमारा चुनावी साल आने वाला है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा अपना फीडबैक दिया जा रहा है और इस फीडबैक के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के तथ्य भी उपलब्ध हो रहे हैं, जैसे कि सीएम हेल्पलाइन में रोजाना कितने हजार फोन कॉल सुने जाते हैं। यह स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मंत्रालय की बैठक में यह डाटा उपलब्ध कराया गया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। कल मैंने आप लोगों को बताया था अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। 7 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा। इस फैक्ट को तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब हमें यहां पर देखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय वन मेला है दोस्तों, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर गृह मंत्री। द राइट आंसर इज डेट दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह अभी तक सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्रम अनुसार देखा जाए तो यह 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्होंने चौथी बार शपथ कब ली थी, डेट जरूर याद कर लीजिएगा, 20 मार्च 2020 को। इस फैक्ट को याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट स्पेशली इन दिस वीडियो, कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास कुछ मंत्रालय हैं। मंत्रालयों में कौन कौन से मंत्रालय हैं, सबसे पहला तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वह किसके पास होते हैं, मुख्यमंत्री के पास होते हैं। और कुछ मंत्रालय डायरेक्टली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं, जैसे कि जनसंपर्क मंत्रालय, नर्मदा विकास जो प्राधिकरण है पूरा का पूरा उसका मंत्रालय। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल है दोस्तों, यह गुजरात में मंत्री हुआ करते थे और यह 30वें नंबर के राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। गृह मंत्री आप सभी को मालूम है नरोत्तम मिश्रा है। इसके साथ ही साथ आपको फैक्ट याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जेल मंत्री भी यही है और इसके साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री भी यही है। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय वन मेले में कितने देशों के प्रतिनिधि एवं वैज्ञानिक शामिल हुए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 12 देशों के प्रतिनिधि एवं वैज्ञानिक शामिल हुए। ऑप्शन नंबर 2 है 14 देशों के प्रतिनिधि एवं वैज्ञानिक शामिल हुए, 33 देशों के या फिर 42 देशों के। राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1, 12 देशों के दोस्तों प्रतिनिधि एवं वैज्ञानिक शामिल होंगे किसमें, अंतरराष्ट्रीय वन मेले में। यहां दोबारा से आप लोगों को बता देना चाहूंगा, काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर आप बार बार क्यों बताते हैं। तो दोस्तों मेरे बार बार बताने का केवल एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को बार बार बताने से याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग इतने अधिक, किसी के अंदर क्षमता नहीं होती कि एक बार चीज को देख लिया तो आपको याद हो जाए। कुछ रियल लोग हो सकते हैं, परंतु अधिकतम लोग इस तरीके से याद नहीं कर सकते। तो मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि यू कैन इजीली रिमेंबर दीज ऑल फैक्ट। तो कितने देशों के जो वैज्ञानिक एवं प्रतिनिधि होंगे शामिल दोस्तों, तो 12 देशों के वैज्ञानिक एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे अंतरराष्ट्रीय वन मेले में। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 26 दिसंबर तक चलेगा वन मेला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया अंतरराष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ। मेले में 12 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक भी आए हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अमृत पुष्पक नवाचार किस जिले से संबंधित है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगातार चर्चा में यह भी हाल ही में रहा है, दिल्ली में से पुरस्कृत भी किया गया है, काफी दिलचस्प इसकी चर्चा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा किस जिले से यह संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर से, सतना से, जबलपुर से या फिर कटनी से। तो दोस्तों यह उस जिले से संबंधित है जिस जिले से कैन नदी का उद्गम होता है। अब आपको बताना होगा कैन नदी का उद्गम किस जिले से होता है। वीडियो को पॉज करिए और जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आई होप आपने अभी तक अपना जवाब टाइप कर दिया होगा। आप लोगों को बताता हूं इसका राइट आंसर, यह उस जिले से संबंधित है जिस जिले को दोस्तों चूना नगरी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है, जबलपुर। जबलपुर दोस्तों पहले आपका एक तहसील हुआ करता था, जो कि सॉरी दोस्तों कटनी, कटनी इज राइट आंसर। कटनी क्या था दोस्तों, जबलपुर की क्या हुआ करता था, तहसील हुआ करता था, परंतु अब क्या हो गया, जिला बन गया और किसके अंतर्गत आता है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसको फैक्ट को आपको याद रखना है, चूना नगरी के नाम से हम लोग कटनी को जानते हैं। यह काफी अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्रेफाइट भी मध्य प्रदेश में कुछ मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। वैसे तो आपका दोस्तों
होशंगाबाद जिले में भी पाया जाता है, बैतूल में भी देखने को मिल जाता है, परंतु इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कटनी के नवाचार को देश की राजधानी में मिली सराहना, जिले के अमृत पुष्पक की उड़ान दिल्ली तक। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस सप्ताह के शुभारंभ समारोह में छाया रहा जिला प्रशासन का यह नवाचार। जिला प्रशासन एवं ई गवर्नेंस सोसाइटी कटनी के नवाचार अमृत पुष्पक को सराहा गया। विगत दिवस जिले के भ्रमण के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी जिला प्रशासन की उक्त पहल की सराहना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता विभाग ने लोक सेवा गारंटी में कितनी नई सेवाओं को जोड़ा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा भी एक सेवा को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत नक्शा, विभिन्न प्रकार की जो प्राप्ति होती है उससे संबंधित था, उसको जोड़ा गया था। कौन सा विभाग था दोस्तों? राजस्व विभाग। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट निकलकर सामने आया है। सहकारिता विभाग ने दोस्तों लोक सेवा गारंटी में कितनी नई सेवाओं को जोड़ा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 8 सेवाएं, 9 सेवाएं, 5-6 सेवाएं या फिर 7 सेवाएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 8 सेवाओं को दोस्तों सहकारिता विभाग ने लोक सेवा गारंटी में जोड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, यह जो लोक सेवा गारंटी है, यहां पर आपको कुछ समझा देना चाहूंगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेट जिसने इस तरीके का गारंटी अधिनियम दिया गया था। गारंटी से आप समझ सकते हैं यह क्या किया गया है। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए लोगों से कहा कि ऐसी आवश्यकताएं जो कि आपकी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित हैं तथा जिन्हें त्वरित रूप से आपको प्राप्त होना चाहिए, जो कि आपका हक है और जो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों को तय समय सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, उनकी गारंटी प्रदान करता है यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2010 में से लागू किया गया था, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था उस समय जिसने इस तरीके की योजना उपलब्ध कराई थी। अब यहां पर देखते हैं, मध्य प्रदेश कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, कृषि जो सहकारी साख समितिज हैं उनको कंप्यूटरित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? मध्य प्रदेश प्रथम राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा या फिर चौथा? इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। तो कृषि सहकारिता जो समितियां होती हैं दोस्तों, जहां पर आपको जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, इनको कंप्यूटरित करने वाला अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ने वाला, ई गवर्नेंस का से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरित करने वाला देश का पहला राज्य। पैक्स दोस्तों इसका फुल फॉर्म, हाफ फॉर्म है। फुल फॉर्म में आगे आप लोगों को बता दूंगा। सहकारिता विभाग ने लोक सेवा गारंटी में 8 नई सेवाओं को जोड़ा गया है, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। कितनी सेवाओं को जोड़ा गया है? 8 नई सेवाओं को जोड़ा गया है। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री केसी गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश पैक्स, इसे क्या बोला जाता है? यह शॉर्ट फॉर्म है पैक्स, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका फुल फॉर्म है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। पैक्स के माध्यम से 16,452 उचित मूल्य दुकानों को संचालन किया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो, सीएम हेल्पलाइन में रोजाना कितने हजार फोन कॉल सुने जाते हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 1,000, 33,000, 80,000 या फिर 30,000। राइट आंसर इज डेट 80,000। तो सीएम जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, इसमें कितने हजार कॉल सुने जाते हैं डेली बेसिस पर? 80,000। काफी बड़ी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। सीएम हेल्पलाइन में रोजाना सुने जाते हैं 80,000 फोन कॉल। दर्ज 2 करोड़ शिकायतों में 98% निराकृत कर दी गई हैं। और सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों पर रखें नजर। लोक सेवा प्रबंधन विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में डॉक्टर मंत्री भदौरिया द्वारा यह बात कही गई। तो इस फैक्ट को आपको जरूर याद रखना है कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है, इसमें रोजाना कितने फोन कॉल सुने जाते हैं? 80,000 फोन कॉल सुने जाते हैं। इसके साथ ही साथ 100 डायल लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। इसके साथ ही साथ 108 जो योजना है उसको लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और 2005 में एक योजना लाई गई थी, जननी सुरक्षा योजना। आप सभी को मालूम है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य था जो कि संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ावा देना, गांव के दूर दराज एरिया तक एम्बुलेंस की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाना। तो यह काफी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश क्या रहा था? नंबर 1 पर आया था। इस फैक्ट को भी याद रखना है। मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लागू की गई थी। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 रैंक पर आया था। इस फैक्ट को भी याद रखना है। सबसे अधिक भवन निर्माण करने में, आयुष्मान योजना के अंतर्गत सबसे अधिक कार्ड जारी करने वाले में नंबर 1 था। सबसे अधिक इलाज उपलब्ध कराने में भी नंबर 1 रहा था। यह सभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा था। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के
इसके आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब दीजिएगा। नगरीय निकाय की स्वयं के भवन निर्माण के लिए कितने करोड़ की राशि दे दी जाएगी, और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि जिसमें आपके महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद शामिल होते हैं, इनके भत्ते में कितने गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।